प्रश्न एक। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की मद सूची आइटम लिस्ट में क्या सूचना होती है? विकल्प ए कंपनी का नाम, आरेख, शीर्षक, पैमाना एवं प्रक्षेप का कोण। बी मद, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ। सी विशिष्ट संकेत, लघु रूप एवं विमा इकाइयां। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी मद, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ। दोस्तों, इस प्रश्न में आइटम लिस्ट के बारे में पूछा गया है। चित्र में एक टेबल दिखाई गई है जिसमें आइटम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और मटेरियल लिखा हुआ है। आइटम लिस्ट का उपयोग किसी मशीन या पार्ट में लगे सभी भागों की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कौन सा पार्ट है, उसका नाम क्या है, कितनी मात्रा है और वह किस पदार्थ का बना है। चित्र के नीचे भी मुख्य बिंदु में लिखा है। मद सूची में मद, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना होती है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी मद, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ। प्रश्न 2। BIS से आप क्या समझते हैं? विकल्प ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन सिस्टम, सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूडेंट, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, इस प्रश्न में BIS का पूरा नाम पूछा गया है। चित्र में BIS का लोगो भी दिखाया गया है और उसके नीचे साफ लिखा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS भारत की मानक संस्था है जो विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और मानक तय करती है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है BIS का अर्थ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। प्रश्न 3। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। विकल्प ए कंपनी के नाम, बी ड्राइंग का शीर्षक, सी ड्राइंग का पैमाना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में टाइटल ब्लॉक के बारे में पूछा गया है। चित्र में टाइटल ब्लॉक के अंदर कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक और स्केल यानी पैमाना दिखाया गया है। टाइटल ब्लॉक इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें ड्राइंग से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाती है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है शीर्षक ब्लॉक में कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक तथा ड्राइंग का पैमाना दर्शाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? विकल्प ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी ऊंचाई, डी आकार। सही उत्तर डी आकार। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। चित्र में किसी मशीन पार्ट का अलग अलग व्यू दिखाया गया है जिससे उसका शेप यानी आकार समझ आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु का सही आकार और बनावट बताना होता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उस वस्तु का आकार होती है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी आकार। प्रश्न 5। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? विकल्प ए अभिलेख, बी प्रकार, सी उत्पाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी उत्पाद। दोस्तों, इस प्रश्न में इंजीनियरिंग ड्राइंग की गतिविधियों के अंतिम रूप के बारे में पूछा गया है। चित्र में दिखाया गया है कि पहले अभिलेख बनता है, फिर प्रकार और अंत में उत्पाद तैयार होता है। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है।
मुख्य बिंदु में भी लिखा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की उत्पत्ति अभिलेख से होकर प्रकार के माध्यम से उत्पाद के रूप में होती है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी उत्पाद। प्रश्न 6। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? विकल्प ए मौखिक, बी लिखित, सी सांकेतिक, डी ये सभी। सही उत्तर डी ये सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में विचारों की अभिव्यक्ति के तरीके पूछे गए हैं। चित्र में मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों प्रकार दिखाए गए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जानकारी बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा दी जा सकती है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप में ली जा सकती है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी ये सभी। प्रश्न 7। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? विकल्प ए साफ सुथरी ड्राइंग, बी पेंसिल की स्थायी प्रकृति, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी ए और बी दोनों। दोस्तों, इस प्रश्न में गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट के उपयोग के बारे में पूछा गया है। चित्र में साफ सुथरी ड्राइंग और पेंसिल की स्थायी प्रकृति दोनों दिखाई गई हैं। अच्छी ड्राइंग शीट का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि ड्राइंग साफ बने और पेंसिल के निशान लंबे समय तक सुरक्षित रहें। मुख्य बिंदु में भी यही बताया गया है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी ए और बी दोनों। प्रश्न 8। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पक्षों के बीच का अनुपात है? विकल्प ए 2, बी 3, सी 1:05, डी 1:01। सही उत्तर ए 2। दोस्तों, इस प्रश्न में ड्राइंग शीट के स्टैंडर्ड रेशियो के बारे में पूछा गया है। चित्र में साफ दिखाया गया है LB2:1, यानी ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। इसी मानक का उपयोग A0, A1, A2, A3 और A4 शीट में किया जाता है। मुख्य बिंदु में भी यही लिखा है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। प्रश्न 9। क्लाइनोमीटर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? विकल्प ए तापमान मापन, बी रैखिक मापन, सी कोणीय मापन, डी सपाटता मापन। सही उत्तर सी कोणीय मापन। दोस्तों, इस प्रश्न में क्लाइनोमीटर के उपयोग के बारे में पूछा गया है। चित्र में क्लाइनोमीटर के साथ कोण दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह कोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लाइनोमीटर का उपयोग ढाल, स्लोप, झुकाव, इंक्लिनेशन तथा कोणीय मापन के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग और सर्वेइंग कार्यों में इसका बहुत महत्व है। चित्र के नीचे भी लिखा है कोणीय मापन, एंगल मेजरमेंट, इसलिए सही उत्तर विकल्प सी कोणीय मापन होगा। प्रश्न 10। ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाण है? विकल्प ए 150010025 mm, बी 700-515 mm, सी 1000725 mm, डी 500-350-15 mm। सही उत्तर सी 1000725 mm। दोस्तों, इस प्रश्न में ड्राइंग बोर्ड के मानक आकार के बारे में पूछा गया है। चित्र में ड्राइंग बोर्ड की लंबाई 1000 mm और चौड़ाई 700 mm दिखाई गई है। सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले बोर्ड का मानक परिमाण 1000725 mm होता है। यह आकार ड्राइंग शीट को सही तरीके से लगाने और कार्य करने में सुविधा देता है।
चित्र के नीचे भी लिखा है। मानक ड्राइंग बोर्ड का परिमाण 1,000,725 mm होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी 1,000,725 mm होगा। प्रश्न 11। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? विकल्प ए 1,500,1,000,25 mm, बी 700,515 mm, सी 1,000,725 mm, डी 500,350 mm। सही उत्तर सी 1,000,725 mm। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि सामान्यतः हम किस आकार के ड्राइंग बोर्ड पर कार्य करते हैं। चित्र में ड्राइंग बोर्ड का आकार 1000 mm 700 mm दिखाया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कार्य में सामान्यतः 1,000,725 mm आकार का बोर्ड उपयोग किया जाता है। यह आकार ड्राइंग बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चित्र के नीचे भी लिखा है। हम सामान्यतः 1,000,725 mm परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर कार्य करते हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी 1,000,725 mm होगा। प्रश्न 12। मुक्त हस्त चित्रण फ्री हैंड स्केचिंग में उपयोग किया जाता है। विकल्प ए मिनी ड्राफ्टर MD, बी मापनी स्केल, सी चादा प्रोट्रैक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न में फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में पूछा गया है। फ्री हैंड स्केचिंग का अर्थ है बिना किसी ड्राइंग उपकरण की सहायता से हाथ से चित्र बनाना। इसमें मिनी ड्राफ्टर, स्केल या प्रोट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया जाता। चित्र में भी हाथ से स्केच बनाते हुए दिखाया गया है। चित्र के नीचे लिखा है। मुक्त हस्त चित्रण में इन सहायक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? विकल्प ए साइज शीट्स हेतु शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। बी ए साइज शीट्स हेतु GSM मान का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। सी ए साइज शीट्स हेतु शीट के क्षेत्रफल का उल्लेख करना सामान्य बात होती है। डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ए साइज शीट्स से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं। चित्र में A0 से A5 तक सभी शीटों की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल दिखाया गया है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में सामान्यतः GSM मान का उपयोग नहीं किया जाता। यहां दिए गए तीनों कथन सामान्य नियम के रूप में सही नहीं माने जाते, इसलिए उपयुक्त सभी उत्तर होगा। चित्र में यह भी बताया गया है कि सभी सीरीज शीटों का अनुपात 2:1 होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए A4 आकार की शीट की लंबाई A3 आकार की शीट की चौड़ाई होती है। बी यदि एक आकार की शीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई P2 होगी। सी 2:0 आकार की शीट का क्षेत्रफल 2P होता है। डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में सीरीज शीटों के आयाम संबंध के बारे में पूछा गया है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि A4 की लंबाई A3 की चौड़ाई। यदि A1 की लंबाई P है तो चौड़ाई P2। 2:0 शीट का क्षेत्रफल 2P। ये तीनों कथन सही हैं। सीरीज शीटों में प्रत्येक अगली शीट पिछली शीट को आधा मोड़ने पर प्राप्त होती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा।
प्रश्न 15। SP 46-2003 के अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? विकल्प ए अनुरेखण चिन्ह, बी फोल्डिंग चिन्ह, सी मार्जिन चिन्ह, डी बॉर्डर चिन्ह। सही उत्तर डी बॉर्डर चिन्ह। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ड्राइंग शीट के प्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए कौन से चिन्ह दिए जाते हैं। चित्र में बॉर्डर लाइन को शीट के चारों ओर मोटी रेखा के रूप में दिखाया गया है। बॉर्डर चिन्ह शीट की सुरक्षा, कटिंग और प्रिंट संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। चित्र के नीचे भी लिखा है, बॉर्डर चिन्हों द्वारा प्रिंट को कटिंग, फोल्डिंग एवं स्थान निर्धारण के समय सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी बॉर्डर चिन्ह होगा। प्रश्न 16। एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज किस लाइन द्वारा दिया जाता है? विकल्प ए बॉर्डर, बी बॉर्डर लाइन, सी मार्जिन लाइन, डी फ्रेम। सही उत्तर बी बॉर्डर लाइन। दोस्तों, इस प्रश्न में ड्राइंग शीट के ट्रिम्ड साइज के बारे में पूछा गया है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज बॉर्डर लाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है। बॉर्डर लाइन शीट के अंदर बनाई जाती है और वही वास्तविक कार्यक्षेत्र को दर्शाती है। मार्जिन लाइन केवल ड्राइंग क्षेत्र निर्धारित करती है, जबकि फ्रेम शीट रखने का साधन होता है। चित्र के नीचे भी लिखा है, परिष्कृत आकार ट्रिम्ड साइज बॉर्डर लाइन द्वारा दिया जाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प बी बॉर्डर लाइन होगा। प्रश्न 17। समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नेम बताइए। विकल्प ए विस्तारित पैमाना, बी सादा पैमाना, सी घटा पैमाना, डी विकर्ण पैमाना। सही उत्तर डी विकर्ण पैमाना। दोस्तों, इस प्रश्न में समान त्रिकोण के सिद्धांत पर आधारित पैमाने का नाम पूछा गया है। चित्र में विकर्ण रेखाएं दिखाई गई हैं, जिनकी सहायता से मुख्य पैमाने की एक इकाई को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के पैमाने को विकर्ण पैमाना डायगोनल स्केल कहते हैं। इसका उपयोग बहुत छोटे छोटे मापों को सही रूप में पढ़ने के लिए किया जाता है। चित्र के नीचे भी लिखा है, यह विकर्ण पैमाना डायगोनल स्केल कहलाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी विकर्ण पैमाना होगा। प्रश्न 18। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। ए नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। विकल्प ए 1000-725 मिमी, बी 500-315 मिमी, सी 700-515 मिमी, डी 1500-100-25 मिमी। सही उत्तर ए 1000-725 मिमी। दोस्तों, इस प्रश्न में ए नामित ड्राइंग बोर्ड के मानक आकार के बारे में पूछा गया है। चित्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ए नामित ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार 1000-725 मिमी होता है। यह बड़ा आकार इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। चित्र के नोट में भी लिखा है, ए नामित ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार 1000-725 मिमी होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए 1000-725 मिमी होगा। प्रश्न 19। फ्रेंच कर्व का प्रयोग खींचने में होता है। विकल्प ए चक्राकार चाप, बी किसी भी तरह का वक्र, सी दीर्घवृत्त, डी चक्राकार। सही उत्तर बी किसी भी तरह का वक्र। दोस्तों, इस प्रश्न में फ्रेंच कर्व के उपयोग के बारे में पूछा गया है।
चित्र में विभिन्न प्रकार की अनियमित वक्र रेखाएं दिखाई गई हैं। फ्रेंच कर्व का उपयोग ऐसे वक्र बनाने में किया जाता है जिन्हें कंपास से नहीं बनाया जा सकता। वाहन बॉडी प्रोफाइल, मशीन भागों तथा सजावटी डिजाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। चित्र में भी लिखा है, फ्रेंच कर्व का प्रयोग किसी भी तरह के मुक्त अनियमित वक्र खींचने में होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प बी किसी भी तरह का वक्र होगा। प्रश्न 20। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। विकल्प ए फुल स्केल, बी निम्न स्केल, सी उच्च स्केल, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में इंजीनियरिंग स्केल के प्रकार पूछे गए हैं। चित्र में 3 प्रकार के स्केल दिखाए गए हैं। फुल स्केल 1:1 निम्न स्केल बटा रिड्यूस्ड स्केल 1n, उच्च स्केल बटा एनलार्ज्ड स्केल n1। IS 10711 के अनुसार ये तीनों प्रकार मान्य हैं। चित्र में भी लिखा है, आठ सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न 21। IS विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं और 4 शीट का माप क्या है। विकल्प ए 330 मिमी, 450 मिमी, बी 297 मिमी, 420 मिमी, सी 240 मिमी, 330 मिमी, डी 210 मिमी, 297 मिमी। सही उत्तर डी 210 मिमी, 297 मिमी। दोस्तों, इस प्रश्न में 4 शीट का मानक आकार पूछा गया है। चित्र में सीरीज शीटों के आकार दिखाए गए हैं, जिसमें A4 का माप 210 मिमी, 297 मिमी दिया गया है। A4 आकार का उपयोग सामान्य प्रिंटिंग और ड्राइंग कार्यों में सबसे अधिक किया जाता है। चित्र के नीचे भी लिखा है, A4 शीट का माप 210 मिमी, 297 मिमी। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी 210 मिमी, 297 मिमी होगा। प्रश्न 22। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। विकल्प ए ट्राई स्केपर, बी कंपास, सी ड्राफ्टिंग मशीन, डी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। सही उत्तर सी ड्राफ्टिंग मशीन। दोस्तों, इस प्रश्न में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम पूछा गया है। चित्र में ड्राफ्टिंग मशीन दिखाई गई है, जिसका उपयोग सीधी, क्षैतिज, लंबवत और कोणीय रेखाएं खींचने में किया जाता है। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत उपयोगी मशीन है। चित्र में भी लिखा है, यह बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी ड्राफ्टिंग मशीन होगा। प्रश्न 23। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। विकल्प ए A0, बी A2, सी A3, डी A4। सही उत्तर ए A0। दोस्तों, दिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। चित्र में सीरीज शीटों का क्षेत्रफल दिया गया है, जिसमें A0 शीट का क्षेत्रफल 1.000 स्क्वायर मीटर बताया गया है। A0 सबसे बड़ी मानक शीट होती है और बाकी सभी शीटें इसी से आधी आधी करके बनाई जाती हैं। चित्र के नोट में भी लिखा है, A0 शीट का क्षेत्रफल 1.000 स्क्वायर मीटर 1 वर्ग मीटर होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए A0 होगा। प्रश्न 24। मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है। विकल्प ए पूर्ण माप मापनी,
बी लघुकरण मापनी, सी वृद्धिकारक मापनी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी वृद्धिकारक मापनी। दोस्तों, इस प्रश्न में 2:01 मापनी के प्रकार के बारे में पूछा गया है। जब चित्र का आकार वास्तविक वस्तु से बड़ा बनाया जाता है तब उसे वृद्धिकारक मापनी एनलार्जिंग स्केल कहते हैं। 2:01 का अर्थ है कि चित्र वास्तविक आकार से दोगुना बनाया गया है। चित्र में भी लिखा है मापनी 2:01 वृद्धिकारक मापनी एनलार्जिंग स्केल है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी वृद्धिकारक मापनी होगा।